नंदीपुर के एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक शख्स रहता था। उसे सेब बहुत पसंद थे और वो सेब के दरख्त लगाने का बहुत शौक रखता था। उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक बहुत बड़ा सेब का बाग लगाया हुआ था, जहां वो हर रोज सेब खाने के लिए जाया करता था। एक दिन जैसे ही रहीम उस सेब के बाग में पहुंचा, वो सेब के दरख्त के नीचे गया और सेब तोड़ कर काट कर जब खाने लगा तो उसे यकीन था कि ये आखिरी सेब है। उसने सेब को काटा तो उसमें एक अजीब सी गर्मी सी महसूस हुई। जब उसने सेब की तरफ देखा तो सेब बोला, मैं एक जादुई सेब हूँ, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। जज्बात में मगलूब होकर रहीम ने अपनी गहरी ख्वाहिशात पर गौर किया और ज़ाती फायदे के लिए मांगने की बजाय उसने अपने पूरे गांव के लिए बहाली मांगी। रहीम बेलौस होकर बोला, मुझे अपने गांव की खुशहाली की ख्वाहिश है। जादुई सेब गायब होने से पहले चमकता हुआ एक पुरसुकून तवानाई छोड़ गया। कुछ दिनों बाद नंदीपुर के गांव में खुशहाली हर तरफ से आने लगी। हर तरफ हरी भरी फसलें थी, खुशहाली थी, पुरसुकून फिजाएं थी, फसलें परवान चढ़ने लगी और इत्तेहाद का एक नया एहसास कम्युनिटी में फैलता गया। रहीम की बेलौस ख्वाहिश ने गांव के सभी लोगों की जिंदगियों पर बहुत अच्छा असर डाला। मौसम बदलते गए और गांव में खुशहाली आती रही। हर बंदा अमीर होता जा रहा था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, हरी भरी फसलें थी। ये सारा कुछ देख के रहीम इत्मीनान से सेब के दरख्त के नीचे बैठ जाता है। रहीम ये सोचकर बहुत खुश होता कि उसके आखिरी सेब ने न सिर्फ गांव को खुशहाली अता की थी, बल्कि गांव में इत्तेहाद भी पैदा किया गया। जादुई सेब ने उजड़े हुए गांव को एक खुशहाल गांव बना दिया। हर बंदा मुस्कुरा रहा था और नजरों से शुक्रिया अदा कर रहा था। उस जादुई सेब ने न सिर्फ लोगों में एहसान और सखावत का बीज बो दिया था, बल्कि उनमें एसार का जज्बा भी पैदा कर दिया। उनके आखिरी ख्वाहिश की विरासत आज भी बागात में गूंज रही थी। रहीम ने अपनी ख्वाहिशात पर काबू रख कर अपने गांव को खुशहाल कर दिया और आज भी जो भी उन बागात के पास से गुजरता है, रहीम की आज भी याद दिलाती है। बेलौस का एक सादा सा अमल भी देर पा असर छोड़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बेलौस की हुई खिदमत कभी न कभी किसी न किसी के काम जरूर आती है। रहीम जादुई सेब से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता था, लेकिन उसने अपने गाँव की खुशहाली मांगी तो गाँव खुशहाल हो गया।